बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यूनिक से डिज़र्ट की रेसिपी जो कि बहुत ही जल्दी बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम पैन के अंदर दूध शामिल करेंगे। इसके अंदर हम 1.5 लीटर दूध का शामिल करेंगे। दूध को हम बॉयल आने तक पकाएंगे। साथ ही हम इसके अंदर 3 सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जी तो दूध में बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे रंगीन सवैयाँ। ये 1 कप सवैयाँ है, ये रंगीन है। इनको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध के। ये टोटल 1 कप मैंने लिए हैं 1.5 लीटर दूध के लिए। सवैयाँ शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सवैयाँ डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने। और जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आएगा हम इसको पकाएंगे। तो सवैयों के साथ दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारी सवैयाँ अच्छे से गल जाएं। जी तो सवैयों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दूध का कलर भी चेंज हो चुका है और हमारी सवैयाँ जो है अच्छे से गल के फूल चुकी हैं। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। पहले भी हमने इसको हल्की आंच पर पकाया है। डिज़र्ट आप कोई सा भी बनाएं तो उसको आपने हल्की आंच पर ही पकाना होता है। जी तो सवैयाँ हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का लिया। ये वनीला फ्लेवर है। इसके अंदर हम 2 चम्मच दूध का शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह कोई लम्स ना रहे। आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके शामिल करना है। ये हमने जस्ट सवैयों का जो दूध है उसको गाढ़ा करने के लिए शामिल करना है। इससे आपका जो सवैयों का दूध है वो बहुत अच्छा क्रीमी और गाढ़ा सा लगता है। कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको दूध के अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसको शामिल करेंगे और साथ में हम इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे। इससे जो आपका डिज़र्ट होता है उसमें गुठली नहीं बनती अगर आप उसको मुसलसल साथ में चम्मच चलाते रहें तो। कस्टर्ड शामिल करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। सवैयाँ हमारी पहले से अच्छे से गल चुकी हैं। हम इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए जस्ट पकाएंगे और साथ ही हम इसके अंदर चीनी का शामिल कर देंगे। चीनी हम इसके अंदर 5 चम्मच शामिल करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 5 चम्मच चीनी शामिल किया। ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा होगा, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं और ना ही बहुत कम होगा, ये नॉर्मल है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डिज़र्ट जब हम बनाते हैं तो इसमें आपने शुगर जो है वो एंड पे शामिल करनी होती है, इससे जो आपका डिज़र्ट है वो साथ नहीं लगता। चीनी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब मैं आपको सर्विंग बाउल में निकाल के भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा डिज़र्ट कितना अच्छा क्रीमी सा बना है। अब हम इसको फ्रिज में ठंडा कर लेंगे। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। को हमने अच्छे से फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी लुक। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारा जो डिज़र्ट है कितना अच्छा यम्मी बना है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि कितना अच्छा, ये बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा बना, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। आप इसकी लुक देख सकते हैं। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।